अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर भी है सुबह का टाइम और बस मैं अभी अभी सो के उठी थी। तो ना सबसे पहले मैं आई थी अपने पौधों को पानी देने के लिए। आजकल मौसम बड़ा अच्छा है, तो ना सुबह सुबह वैसे भी मुझे खिड़की के पास आके ना खड़ा होना अच्छा लगता है। हालांकि यहाँ खिड़की से बाहर कुछ भी नहीं है, हमारी छोटी सी बस ऐसे गैलरी सी बनी है जिधर बाइक्स खड़े हुए होते हैं। लेकिन बस ये ना कि एक दरख्त है, तो थोड़ी सी ग्रीनरी वगैरह देख के ना तो आंखों को सुकून मिल जाता है। तो यहाँ पर ना ये मैं अपने मनी प्लांट को पानी देने आई थी, मैं मम्मा से लेकर आई थी। और ना इसकी ये पहले पूरी ना एक स्टेम थी, तो मैंने इसको काट के ना तीन बना लिया था, क्योंकि पानी में ना इसकी रूट्स निकल ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा शायद मिट्टी में लगा कर ना देखती हूँ, शायद निकल आए। और मम्मा का वेट कर रही थी इतने दिनों से, वो फिर ज़रा मसरूफ़ थी तो वो आई नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन इसकी रूट्स अभी तक नहीं निकल रही। पता नहीं क्या अजीब बात है कि मैं कोई भी पौधा लगा रही हूँ ना वो निकलता है। और इस तो हमें हिम्मत नहीं हारी, लेकिन फिर भी ना पौधे मेरे निकलते नहीं है। निकलते तो हैं, मतलब कि थोड़ा सा निकल के ना उसके बाद फिर वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। और इस दफ़ा तो ना गर्मियों में भी मैंने ना 2 से 3 दफ़ा कोशिश की थी, सीड्स वगैरह लगाए, लेकिन नहीं निकले पौधे। और ना अब भी मैं सीड्स लेकर आई हूँ सर्दियों के पौधों के, पालक और सैलड के जो होते हैं पत्ते, वो और एक दो इस तरह की चीज़ें और लेकर आई थी, लेकिन मैंने अभी खुद नहीं लगाया। मैंने कहा मम्मा आएंगी तो वही लगा कर दें इस दफ़ा, ताकि शायद निकल आएँ। और ना मिट्टी वगैरह भी मैंने उनसे बोला था कि लेके आना, कोई खाद वगैरह भी ला कर दें। तो ना इस दफ़ा मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो करेंगी, क्योंकि वो अपने घर में ना लगाती थी। और पिछले 1-2 साल पहले उन्होंने अपने घर में तोरियां लगाई थी, तो इतनी ज़्यादा निकली थी कि हम ना तोड़ तोड़ के ना मोहल्ले में बांटते होते थे। तो अब मैंने कहा वो आएंगी तो वही लगा कर देंगी। और अपने पौधों को पानी वगैरह देने के बाद मैंने फिर जगाया बच्चों को। जब तक बच्चे मुंह हाथ वगैरह धोएंगे और रेडी हो जाएंगे, तो मैं इतनी देर में इनका नाश्ता तैयार कर लूँगी। लंच बॉक्स तो मैंने रात को ही बना लिए थे, क्योंकि पास्ता बनाया था, तो मैंने रात को इन्हें लंच बॉक्स में डाल के रख दिया था। मौसम चेंज हो गया तो मैंने फ्रिज में नहीं रखे थे, बाहर ही थे। तो क्योंकि मौसम चेंज हो गया तो अब चीज़ ख़राब नहीं होती। और साथ में मैंने नाश्ते में बना ली थी कॉफ़ी। और यही होता है कि दूध होती है उसमें थोड़ा सा ना मैं कॉफ़ी पाउडर डाल देती हूँ, तो बच्चे ना शौक से पी लेते हैं, स्पेशली इनाया, क्योंकि वो दूध पीने में बड़ी डंडी मारती है। तो उसको मैं आधा कप देती हूँ कि अच्छा सिर्फ आधा कप पी लो, पूरा ना पियो। और डोनट्स भी बने हुए पड़े थे, तो फिर मैंने हाफ़ डोनट दे दिया कि चलो कुछ थोड़ा बहुत खा लें। और बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो ये है कि मैं कहती हूँ खाली बिल्कुल खाली पेट भी ना जाएँ। और मेरा ये होता है कि बस बिल्कुल खाली पेट ना रहें, क्योंकि पेपर होता है। फिर पेपर के दौरान ना बंदे को एक तो परमिशन भी नहीं मिलती कुछ खाने पीने या कुछ भी इस तरह की। तो दूसरा, मुझे तो ना खाली पेट होना तो सब कुछ भूल जाता है। तो मेरा ये होता है कि चलो थोड़ा बहुत पेट में कुछ होगा तो ना जो आता है कम से कम वो तो बंदा पेपर में लिख के आता है। और साथ ही ना साथ मैं हनी की ना हाफ़ हाफ़ सी ना स्पून बच्चों को दे दिए। कभी मैं दूध में डाल देती, कभी इसी तरह दे देती हूँ। लेकिन दूध में बच्चे कहते हैं ना डाल के दिया करें, हमें इसी तरह दे दिया करें, कि फिर दूध का भी ना उनका टेस्ट उनको बुरा लगने लग जाता है। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता अंदर बच्चों को पास रख आई थी, और मैंने कहा यहाँ पे लंच बॉक्स वगैरह बंद करूँ। और साथ ही मैंने ना अपनी मेडिसिन ले ली थी, क्योंकि अगर मैं इस टाइम लेना भूल जाऊँ ना तो फिर उसके बाद फिर मुझे ना याद नहीं रहता। और ये भी याद नहीं रहता कि मैंने ली है या नहीं ली। अगर याद आ जाए कि मैंने नहीं ली तो फिर ना मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं सुबह सुबह ही लाजमी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना नया के पास्ता में जो उनसे केचप शामिल कर दिया था, क्योंकि नया को केचप बेइंतहा पसंद है, और वो कहती है बस मैं हर चीज़ डबो डबो के खाऊँ केचप में। और उसके बाद बस बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह पैक किया, ये बाहर रखूँगी, और उसके बाद जाके ना इनको नाश्ता वगैरह करवाऊँगी। क्योंकि बस जब तक मैं कमरे में ना जाऊँ ना तो बच्चे अपने कामों में लगे हुए होते हैं, वरना कुछ भी नहीं तो गप्पे मारना शुरू कर देंगे। पता नहीं बच्चों की कौन सी ऐसी बातें होती हैं कि जो ख़त्म ही नहीं होती। मैं तो अपने बच्चों को सोने के लिए लेटाऊँ तो इनकी दुनिया जहान की डिस्कशन स्टार्ट हो जाएंगी, पढ़ने के लिए बिठाऊँ तो शुरू हो जाएंगी डिस्कशन। और सुबह तैयार होने के टाइम पे भी ना, बजाय इसके कि हम फटाफट से रेडी हो जाएं, लेट ना हो जाएं कहीं, तो बैठे हुए कोई ना कोई बात पे ना डिस्कशन या बहस कर रहे होंगे किसी भी टॉपिक पे। तो यहाँ पर ना अभी मैं लंच बॉक्स वगैरह भी दी आई थी, नाश्ता भी अंदर रख आई थी। तो मैंने कहा फटाफट से ना मैं आज दाल बनानी है, तो मैं ना कुकर रेडी कर दूँ दाल का। लेकिन बाद में देखा तो पानी ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा चलो पानी आएगा तो फिर ना इसको चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। लेकिन अभी मैंने मसाले वगैरह और बाकी सब कुछ डाल के ना कुकर रेडी करके रख दिया था, ताकि फटाफट से ना दाल रेडी हो जाए। और बस ये सारा कुछ करके जब मैं अंदर आई तो नाश्ता वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने इनको फटाफट से कहा कि नाश्ता करना शुरू करो, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और ना ये है कि टाइम से स्कूल भी पहुंचना है। और बस यहाँ पर फिर मैं जब सर पे बैठूंगी तो फिर ही काम आगे होंगे, वरना तो बच्चे अपने कामों में मसरूफ़ रहेंगे। तो यहाँ पर साथ साथ इनको नाश्ता करवा रही हूँ, और साथ ही साथ ना नया की पोनी वगैरह भी बना देती हूँ। हाशिर के हेयर स्टाइल वगैरह भी जो करने होता है, मतलब जो कॉम वगैरह करनी होती है वो करके फिर इनको ना सन ब्लॉक वगैरह लगाने में भी ना बड़ी डंडी मारते हैं ये लोग। कहते हैं कि बस किसी तरह से मॉइस्चराइज़र सन ब्लॉक कुछ भी ना लगाना पड़े हमें। तो ये भी मैं फिर ना ज़बरदस्ती अपने हाथों से दूँगी तो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। तो खैर बच्चों को नाश्ता वगैरह करके हम निकले। और ना उसके बाद फिर आज मौसम बड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ कि ना सही मज़ेदार सा मौसम हुआ है। और यहाँ पर आज
जाना ज़ुबैर ने ना बाइक पे ही छोड़ना था बच्चों को, लेकिन एकदम से बारिश वाला मौसम हो गया, तो मैंने कहा वापसी पे बारिश ना लग जाएगा, जाते जाते ही ना लग जाए, तो गाड़ी पे ही चलते हैं। तो बस बच्चों को छोड़ने जा रहे थे, और ना गाड़ी में मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए, क्योंकि अब डेली तो हम जाते नहीं हैं, तो मैंने कहा अब गाड़ी से निकाल के अंदर रखूँ ताकि सुबह दे सकूँ। और ये भी ना मुझे ज़बरदस्ती खिलाने पड़ते हैं, और ना एक एक बादाम मैं दे के कहती हूँ कि अब ये वाला मुँह से फिनिश करो तो मैं अगला दूँ, वरना ये लोग अपने पास जमा कर लेते हैं और स्कूल जाके किसी और को दे देंगे, लेकिन खुद नहीं खाएंगे। और बस यहाँ पर शाम का टाइम है, तो ना यहाँ पर मैं बच्चों को कुछ नगेट्स वगैरह फ्राई करके देने लगी थी। साथ ही साथ ना मैंने शामी कबाब बनाकर जो रखे हुए थे ना, तो उनको ना मैंने करना था, अंडा वगैरह लगाना था। तो मैंने कहा चलो वो भी काम ख़त्म कर लूँ, जब तक बच्चों के स्नैक्स वगैरह रेडी होंगे मैं ना ये शामी कबाब वाला काम भी फटाफट से कर लूँगी। और यहाँ पर ना बाहर हो रही थी बारिश अच्छी खासी वाली, और सही ठंडक हुई हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो चाय बनाती हूँ, बच्चों को भी पिलाऊँ और ज़ुबैर को भी भिजवा दूँ, क्योंकि ना सुबह मैंने ज़ुबैर से कहा था हाफ़ स्लीव्स वाली टी शर्ट ना पहने, फुल स्लीव्स वाली पहन लें कि ना आज थोड़ी ठंड लग रही है मुझे। लेकिन उन्होंने नहीं बात सुनी, और ना अभी ठंड से ना थरथरा रहे थे, तो फिर मैंने ऊपर वगैरह आयरन करके रखा कि वो भी भिजवाती हूँ, साथ चाय वगैरह भी भिजवा दूँ। और बस जनाब यहाँ पर मेरा मिशन कबाब शुरू हो चुका था, और जो कबाब फ्रीज़ किए हुए थे ना उनको मैंने सारों को निकाल लिया था, और अब अंडा लगाकर दोबारा से फ्रीज़ करने लगी थी। और ना बस ये आज का पूरा दिन फ्रीज़र में रहेंगे, और उसके बाद फिर मैं निकाल कर इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। उसके बाद मेरे लिए ना ये अंडे वाला झंझट ख़त्म, और ना बस कबाब निकाला और फ्राई किया। घर पे कभी कभी होता है कि अंडे अवेलेबल भी नहीं होते, अक्सर मुझे तो लाना भूल जाता है, और जिस दिन जो चीज़ मंगवानी हो ना उस दिन मुझे लाजमी भूल जाती है। वैसे मेरा पूरा हफ़्ता मेरे जहन में रहेगी, लेकिन जब ख़त्म हुई भी हो ना तब जहन में नहीं रहती। तो खैर ये वाला काम कंप्लीट करके उसके बाद मैंने ना ये दराज से कुछ चीज़ें मंगवाई थी। आगे इंशाल्लाह दराज हॉल आ रहा है, बस एक ऑर्डर मेरा रिसीव होने वाला रह गया, वो रिसीव हो जाए तो फिर मैं ना इंशाल्लाह शेयर करूँगी पूरी वीडियो आपके साथ। और बड़ी डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। तो यहाँ पर ना मैंने कहा चलो ये वाली वॉश करके रखूँ जो किचन की चीज़ें हैं। तो बस दराज हॉल देखना चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ना जब मैं दराज हॉल अपलोड करूँगी ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल जाए। और वीडियो को भी लाइक कर लें जनाब, टाइम हो गया वीडियो को लाइक करने का। और वीडियो को लाइक करना आप लोग हमेशा भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि यूट्यूब ना मेरी वीडियो बाकी और लोगों को भी रिकमेंड करे। आप लोग लाइक करेंगे तो आगे यूट्यूब रिकमेंड करेगा। और व्यूज़ बेइंतहा कम आ रहे हैं मेरे, तो ना अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे अपने व्लॉग्स में कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है और क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, तो वो भी आप लोग ना ज़रूर सजेस्ट करें मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए मज़ीद। और यहाँ पर बस मैंने आज दाल चावल बनाए हुए थे और सबको खाना दे रही थी। मैंने आज खाना नहीं खाना था, क्योंकि मेरा इरादा था आज फ़्राइज़ खाने का, तो मैंने कहा खाना खा लिया तो फिर फ़्राइज़ मेरे से खाने नहीं होंगे, तो मैंने ना खाना स्किप किया। और यहाँ पे बस हाशिर और अनाया को दे रही थी, और उसके साथ ही मैंने ज़ुबैर के लिए भी खाना वगैरह पैक कर लिया था। और आज चावल बॉईल करने के बाद ना मैंने इनको अच्छे से मिक्स नहीं किया, मतलब दम मैंने खोला ही नहीं है, और बाद में दम खोला था, बस चूल्हा बंद करवा दिया था बच्चों से। तो ना अब ये बिल्कुल आपस में चिपके हुए थे और ये ना खुल ही नहीं रहे थे, तो बड़ी मुश्किलों से खुले। तो ये मेरे से गलती हुई थी आज ना, मैंने फटाफट से ना दम नहीं तोड़ा। दम तोड़ दो ना तो एक एक दाना खिला खिला सा बनता है, और ये ओवर कुक नहीं हुए, बस दम नहीं खोला तो ये आपस में चिपक गए। इन्होंने कहा हमने अब अलग नहीं होना, जो मर्ज़ी कर लो। और बस जनाब यहाँ पे अब अगले दिन और सुबह का टाइम था, और ये ज़ुबैर ने ना कुछ सामान मेट्रो से मंगाया था। मेट्रो पे लगी हुई थी कुछ प्रमोशन वगैरह उनकी, तो काफ़ी चीज़ें ना रिजनेबल मिल रही थी। तो ना फिर ज़ुबैर ने जो फ्रोज़न आइटम्स थोड़े बहुत थे वो मंगवा लिए, और साथ ही ना थोड़ा सा मीट वगैरह मंगवाना था वो भी मंगवा लिया। तो जो चीज़ें हमें लग रही थी ना कि वहाँ पे रिजनेबल मिल रही हैं, तो वो हम लोगों ने मंगवा ली। अच्छा, ज़ुबैर का काम जिनसे ना वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होता है, तो ज़ुबैर को ना रेट्स वगैरह का काफ़ी आइडिया होता है, तो वो फिर ना जो चीज़ जहाँ से रिजनेबल मिल रही हो ना तो वो वहीं से ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि अब तो हर कोई आपको ना होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर ही रहा होता है, तो ना जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, घर आ जाता है सामान। तो बस यहाँ पे एक दो चीज़ें बल्कि गलत भी हो गई थी, वो भी फिर बाद में ना कंप्लेन वगैरह करके हमने सही करवा ली थी। और मीट जो हमने मंगवाया था ना वो इस दफ़ा काफ़ी अच्छा आया था। कीमा मैंने पहले नहीं मंगवाया था, लेकिन नेक्स्ट डे ना ज़ुबैर ने कीमा भी मंगवाया था, लेकिन वो मैं अभी चेक नहीं किया, तो चेक करूँगी ना तो फिर बताऊँ। क्योंकि अक्सर कीमा जो इंसान मैं फ़्रोज़न या इस तरह मेट्रो वगैरह या इस तरह से नहीं लेती, फ़्रेश ही लेती हूँ। मतलब आंखों के सामने जो गोश्त का पीस होगा ना वो कटवा के तो उसका कीमा बनवाऊँगी, तो ना इस तरह से मुझे यकीन नहीं आता। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा मंगवा लेता हूँ, अगर अच्छा हुआ तो मंगवा लेंगे, ना अच्छा हुआ तो फिर हम लोग ना बाहर से ही ले लेंगे, या इसी तरह मीट मंगवा के ना तो उसका कीमा करवा लेंगे। तो कीमा भी मैंने ट्राई नहीं किया। बाकी यहाँ पर ना जो गोश्त आया था वो मैंने छोटे जिप लॉक बैग्स तो मेरे पास थे ही नहीं,
तो मैंने ना वॉश वगैरह करके उसको अच्छी तरह से ड्रेन होने दिया पूरा दिन। और जब पानी सारा निकल गया ना, फिर मैंने ना इस तरह बड़े वाले जिप लॉक बैग्स में ना डाल के रख दिया था। मैंने कहा जब चाहिए होगा ना तो निकाल के ना ऐसे मैं हाथों से तोड़ूंगी तो टूट जाएगा, लेकिन कल मैंने निकाला तो ये निकल नहीं रहा था। इसको मुझे थोड़ा सा डिफ्रोस्ट करना ही पड़ा। तो मैंने कहा ये तो फिर अच्छी बात नहीं है कि बार बार गोश्त निकालूंगी, ये पूरा पैकेट डिफ्रोस्ट होगा, फिर उसमें से जो ज़रूरत होगा वो निकालूंगी और फिर दोबारा से फ्रीज़ करूँगी। तो अब मेरा यह दिल है कि मैं ना किसी दिन इनको निकालूँ और हल्का सा डिफ्रोस्ट करके ना तो छोटे पैकेट्स वापस बना के रखूँ, जो पहले मैं पॉलीथीन बैग्स में बनाती थी उसी तरह ही बना लूँ। और बच्चों के हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो अभी तक दिन का टाइम हो गया। मैंने किचन, ये रात के धुले हुए बर्तन है ये समेटने सिर्फ, और ये गंदे बर्तन है बस, लेकिन किचन बिखरा है सारा, वो मैंने समेटा नहीं है। तो मैंने कहा इनके टेस्ट ले रही हूँ मैं भी, तो मैंने कहा टेस्ट लेने के बाद ना मैं करती हूँ। गोश्त रखा मैंने आज, तो शलजम गोश्त पाऊँगी। तो मेरे हाल में ना मैं जब तक अंदर बैठ के ना सब्ज़ी काट लूँ, क्योंकि बच्चे तो फ्री होंगे तो होंगे। और बस यहाँ पर ना बच्चों को पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा साथ ही साथ ना मैं सब्ज़ी वगैरह भी रेडी कर लूँ कि ना जैसे ही बच्चे फ्री होंगे ना तो उठ के मैं हांडी पका लूँगी, या जैसे ही मुझे ना बीच में मौका मिलेगा ना तो मैं उठ के हांडी पका लूँगी। क्योंकि मैं इनके पास से उठती हूँ ना तो ये पढ़ना लिखना छोड़ के ना तो बातें करना शुरू कर देते हैं। तो वरना तो कोई मसला नहीं, बैठे हुए याद कर रहे हो तो मैं जाके काम कर लूँ, लेकिन ना इनके सर पे बैठना पड़ता है बिल्कुल मुझे। और सुबह के टाइम बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अभी हम नाश्ता कर रहे होते हैं तो बच्चे ना स्कूल से आ जाते हैं, क्योंकि इनको छुट्टी जल्दी हो रही है आजकल। तो अभी हमारा नाश्ता फिनिश भी नहीं हुआ होता, तो ये लोग स्कूल से आ जाते हैं। खैर मैं इनको ना उस वक्त दोबारा से नाश्ता अपने साथ करवा लेती होती हूँ, ताकि ना इनका ना दिन पूरा निकल जाए। तो बस यहाँ पर बच्चों को फ्री वगैरह करवा के ना तो मैं आ गई थी किचन में। आज मैंने पकाना था शलजम गोश्त, और कुकर में मैंने गोश्त रख दिया था। जितनी देर में मैंने कहा गोश्त गलेगा मैं ना बाकी सारा किचन वगैरह समेट लूँगी, क्योंकि धुले हुए बर्तन तक भी ना अभी तक मैंने समेटे नहीं थे। और ना रात को धोती हूँ तो फिर रात को इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनको समेट लूँ। मैं कहती हूँ ज़रा ड्राई हो जाएंगे तो सुबह समेटूँगी। और सुबह सुबह करना मेरी जिस दिन जल्दी जाग जाऊँ ना, यानी कि स्कूल जाने से पहले मेरे पास टाइम हो तो मैं उस वक्त कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, क्योंकि रात को भी लेट सोते हैं। तो वो जो 2-3 घंटे की नींद होती है ना वो मुझे ज़रूर चाहिए होती है, वो ना मैं लूँ ना तो फिर पूरा दिन मेरा ना डल गुजरता है। तो मैं कहती हूँ बजाय उस टाइम पर मैं काम करने के ना मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ, ताकि बाकी सारा दिन मैं ना सही तरह से काम कर सकूँ। और यहाँ पर ना फिर जो बर्तन वॉश किए हुए थे वो मैंने सारे समेट लिए, साथ ही साथ कुकर में गोश्त जो ना वो पक रहा था। और ना गोश्त गलने के बाद मैंने ना शलजम भी इसी में डाल के गला दिए थे। और बच्चों को क्योंकि भूख लगी हुई थी और मुझे भी भूख लगी थी, तो कल वाले दाल चावल जो पड़े थे तो फिर हम लोगों ने कहा फ़िलहाल वो खाते हैं जब तक खाना रेडी होगा। तो ना यहाँ पर खाना शाना भी खा रहे थे, साथ साथ मैंने थोड़ी देर इनको ब्रेक दी कि थोड़ा सा मैं काम कर लूँ और ना कुछ खा पी लें, पेट पूजा कर लें, थोड़ी सी एनर्जी जिनसी है ना वो हमारी वापस आए, तो फिर हम दोबारा से बैठ के पढ़ें। और ये जो मौसम होता है ना सर्दियों का स्टार्ट, ये इतना अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना इतनी सारी सब्जियां आई हुई होती हैं। सब्जियां लेने जाओ तो एक तो आंखों को वैसे ही अच्छी लगती हैं, और पता नहीं क्यों ना मैं सब्जियां पहले तो इतने शौक से नहीं खाती थी, अब तो मैं खा लेती हूँ। लेकिन ना मुझे सब्जियां लेने का बड़ा शौक है। मैं कहती हूँ बस जो सब्ज़ी मुझे नज़र आए ना मैं लेके आऊँ, घर में रखूँ, और ना अजीब सा शौक है। और ना इस दफ़ा मूलियाँ आई हुई थी तो मैं मूली भी लेकर आई थी, और खीरे वगैरह भी सैलड के लिए। इस मौसम में ना थोड़ी थोड़ी ठंडक होना शुरू हो जाती है, लेकिन सैलड वाली चीज़ें ना बड़ी मज़े की आई हुई होती हैं। तो यहाँ पर बस बच्चों का टेस्ट वगैरह हो चुका था कंप्लीट, तो वो चेक कर रही थी। और ना उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे सुख का सांस मिलेगा, और ना मैं रिलैक्स करूँगी कि ना इनका पढ़ा लिखा के ना फ़ारिग हो जाऊँगी। काम रहता भी हो ना तब भी टेंशन होती है। वैसे तो एक पेपर और एक छुट्टी है इनकी, लेकिन फिर भी ना दो दो जो दिन है ना पूरे पूरे दिन निकल जाते हैं इनको पढ़ाने में, क्योंकि इस दफ़ा मैं बिल्कुल तवज्जो नहीं दे सकी पूरा सेशन में। वरना मैं इनको साथ साथ ना तैयार करवा लेती हूँ, तो पेपर के टाइम पे ना इतना कोई मसला नहीं होता। बस मैं ना रिवीजन करवानी होती है, वो बिठा कर रिवाइज़ करवा लेती हूँ, और टेस्ट वगैरह भी लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मैं पहले टाइम नहीं दे सकी ना, तो अब मुझे फुल टाइम देना पड़ रहा है नहीं कोई। और बस यहाँ पर फ्री होने के बाद मैं दोबारा से आई किचन में, और ना गोश्त गला चुकी थी, और शलजम भी ना मैंने इसी गोश्त में डाल के ना पहले गोश्त गला के फिर उसकी भुनाई कर ली थी, और फिर ना मैंने शलजम बीच में डाले थे। तो ना शलजम को भी कुकर लगा दिया था थोड़ा सा, और उसके बाद ना वापस आने के बाद मैंने शलजम दोबारा से निकाले, और उनको ना मैंने अच्छे से मैश कर लिया था कि गोश्त के अंदर करूँगी ना तो फिर बोटियाँ भी टूट जाएंगी। तो अब मैश करके ना बीच में डाल के अच्छे से भून लिया मैंने गोश्त को, और शलजम गोश्त हो गया हमारा रेडी। और यहाँ पर अनार लेकर आए हुए थे ज़ुबैर, तो मैंने कहा ये भी निकाल लूँ। और इस दफ़ा ना एकदम से इतने सारे अनार लिए हैं, और हैं भी छोटे छोटे से, तो ना इनमें से दाने निकालना इतना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो निकाल कर रखें, अगर इस तरह पड़े रहे तो भी ख़राब हो जाएंगे, और इस तरह पड़े रहे तो खाएगा ही कोई नहीं, क्योंकि बच्चों से तो खुलते नहीं हैं। और ना अगर खोल कर रखूँगी तो फिर बच्चे चलो खा पी लेंगे। और बस यहाँ पर ना मैंने एक बोल बनाकर फ्रिज में रख दिया था कि अगर सारे मैंने छील दिए ना तब भी ये अजीब से सौगी से हो जाएंगे, तो जब एक बोल ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा छील लेंगे।
तो ना इनको निकालना ना वाक़ई में बड़ा मुश्किल हो रहा था इस दफ़ा। ख़ैर जितनी देर में मेरे में हिम्मत थी मैंने खड़े होकर निकाले, और उसके बाद ना बस इनको रख देंगे फ्रिज में, और जब खाने हो तो बस यूँ निकालेंगे बच्चे और ना खा लेंगे। और इस तरह कटे हुए पड़े हो ना तो फिर मैं भी खा लेती हूँ, वरना काटने हो तो फिर मैं कहती हूँ यार चलो थोड़ी देर बाद, और करते-करते ना टाइम इसी तरह ही गुज़रता रहता है। और जब तक मैंने ना अनार निकाला तब तक ना साथ मैंने अपने लिए रखी हुई थी चाय के ना, अच्छी सी चाय मेरी तैयार हो जाएगी जितनी देर में मैं ना खड़े होकर ये कर लूँगी। और यहाँ पर ये काम कंप्लीट हुआ और दूसरी तरफ मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी। तो ये इनको सँभालूँगी और साथ ही साथ ना मैं अपनी चाय लेके बैठूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और फिज़िकली तो थक चुकी थी, मेंटली भी थक चुकी थी बच्चों को पढ़ा के। तो फिर मैंने कहा थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स करूँ, और ना फिर ये जो टाइम होता है ना, ये मेरा ना एक समझ लें मी टाइम होता है कि बच्चों को सुलाने के बाद फिर मैं यहाँ पर ना चाय-शाय पीनी हो तो पी लेती हूँ। वैसे इस टाइम में अगर चाय पी लूँ ना फिर रात को नींद नहीं आती, लेकिन फिर भी ना मैं बाज़ आने वाले में से नहीं हूँ। तो ये है कि थोड़ा-सा ना अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ, और ना थोड़ी देर बैठ के टीवी वगैरह देख लूँगी। और बस यहाँ पर न्यूज़ देख रही थी, तो न्यूज़ भी आजकल ना सही डिप्रेसिव हुई हुई है, और जो दुनिया के हालात हुए हुए हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, और ना देख-देख के सुन-सुन के ना दिल सख्त परेशान हो जाता है। तो बस हम दुआ कर सकते हैं, और ना मैं कहती हूँ कि और कुछ कर सकें या ना कर सकें, दुआ जो इंसान ना वो हमारे पास एक मेन हथियार है कि हम ना अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं, फ़लस्तीन में, कश्मीर में या और भी कहीं पे भी। तो ना अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, और सच्चे दिल से अगर हम दुआ करेंगे ना तो हमारी दुआएँ कभी रद्द नहीं होगी। तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं। तो ये भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे पता है सब कर रहे होंगे, सब ही परेशान हैं, और देख-देख के ना सबके दिल उदास हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमान बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। और बस यहाँ पर ही व्लॉग का भी एंड करूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।